हो रही लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। 24 घंटे में 235.5 mm बारिश रिकॉर्ड होने पर प्रशासन ने जारी किया है रेड अलर्ट, जिससे कई लोकल ट्रेन हुई रद्द। एयरपोर्ट ऑपरेशन पर भी दिखा असर। जहां कई इलाके बुरी तरीके से हैं डूबे, तो कई इलाकों में हुआ है वाटर लॉगिंग। प्रशासन ने ये सब देखते हुए लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों में ही रहें, घरों से बाहर ना निकलें। जहां एक तरफ लोग हैं बारिश से परेशान, दूसरी तरफ कई लोग लुनारो आर्ट गैलरी में कल होने वाले जेमस्टोन्स के एग्जीबिशन का इंतजार कर रहे हैं। ये लाइट कैसे चली गई अचानक? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, कहाँ मर गया सिक्योरिटी? जी साहब। ये लाइट क्यों चली गई अचानक? इमरजेंसी लाइट क्यों नहीं ऑन हो रही है? अब मैं देख के आता हूँ। मैं ये सब क्या हो रहा है? ये आवाज कैसी थी? कौन है? कौन है वहां? थैंक गॉड। हेलो सर, मेरा नाम राजेश है। मैंने ही आप लोगों को कॉल किया था। आइए आइए सर, ये देखिए। यहीं रुके, यहीं रुके। राजेश जी, क्या हुआ, क्या था यहाँ पे एग्जैक्टली? सर, ये सारे जेम्स स्टोन्स का कल ऑक्शन और एग्जीबिशन है। हम सब उसी की तैयारी कर रहे थे कि अचानक इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी से फोन आया कि वो पॉलिसी इश्यू करने से पहले सारे जेम्स स्टोन्स को दोबारा चेक करवाना चाहते हैं और उसके लिए कोई टीम भेज रहे हैं। हम सब उसी के लिए यहाँ आए थे। अनन्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जब ये डॉक्यूमेंटेशन कल पहले हो चुके थे फिर ये दोबारा क्यों? और कितना टाइम लगेगा इस सब में? 9:30 हो चुके हैं। ये पॉलिसी आज रात तक एक्टिव होनी है। विक्रम, टेंशन की कोई बात नहीं है। ये जो हाई वैल्यू पॉलिसी होती है, कंपनी उन्हें बस डबल वेरीफाई करती है। एंड सी, साइड बाय साइड आई एम ड्राफ्टिंग द पॉलिसी, सो डोंट यू वरी। इंश्योरेंस पॉलिसी टाइम पे इशू हो जाएगी। ऑल ओके मायरा? नहीं अनन्या, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। विक्रम, विक्रम, मुझे कल को लेकर बहुत टेंशन हो रही है यार। तू जानता है ना, इस गैलरी के सर्वाइवल के लिए कल की एग्जीबिशन और ऑक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। विक्रम, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। तो टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। अचानक तकरीबन 9:30 बजे बिजली चली गई। अरे, ये अचानक लाइट कैसे चली गई? और 2 मिनट के लिए एग्जीबिशन हॉल में पूरा अंधेरा हो गया। और 2 मिनट के बाद जब बिजली आई तो डॉक्टर मायरा और विक्रम मरे पड़े थे। मतलब जो कुछ भी हुआ इस 2 मिनट के ब्लैकआउट में ही हुआ है। और हाँ सर, एक और बात, जब यहाँ अंधेरा था तो किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई थी और उसके बाद किसी की दबी हुई आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई मुंह पर हाथ रखकर बात करने की कोशिश कर रहा है, या हो सकता है किसी ने उसका मुंह दबाया हो। अच्छा राजेश, ये जो सीसीटीवी कैमरा लगे हैं ना, मतलब इसकी फुटेज चाहिए पिछले 24 घंटे की। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, वो सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाएगी। क्यों? वो क्या है कि एंटी थेफ्ट सिस्टम के अलावा बाकी सारे सीसीटीवी बंद किए गए सर। पिछले 4-5 दिन से सारे सिक्योरिटी सिस्टम बंद किए गए, उनको अपडेट करने के लिए। अभिजीत, बाहर से कोई अंदर आके 2 मिनट के अंदर 2 खून करके और वापस यहाँ से जाना मुमकिन नहीं लगता। ठीक कह रहा दया, हो सकता है खूनी बाहर से आया ना हो, खूनी पहले से ही यहाँ मौजूद हो। सर, हाँ पूर्वी? सर
डॉक्टर मायरा के सर के पीछे चोट का निशान है। इसके अलावा बॉडी पे और कहीं कोई इंजरी नहीं है। अच्छा लगता है सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया है कई बार। सर वो भारी चीज ये है, माइक्रोस्कोप। इस पे ये ब्लड भी लगा हुआ है और डॉक्टर मायरा के टिश्यूज भी है। काफी ताकत से इस माइक्रोस्कोप को सर पे मारा है, इसीलिए स्कल पूरी तरह से क्रश हो गया। सर ये देखिए, ये ट्वीजर से गले में मारा है, काफी अंदर घुस गया है सर, और इसका काफी ब्लड लॉस हुआ है, जिसकी वजह से इसकी मौत उसी वक्त हो गई होगी। एक को माइक्रोस्कोप से मारा और दूसरे को ट्वीजर से, और दोनों ही खून में काफी ताकत लगी होगी। सर मतलब दोनों लोगों को एक ही आदमी ने मारा है? हो सकता है। सर इस टेबल की हालत को देखकर लगता है कि डॉक्टर मायरा के साथ अटैकर का काफी स्ट्रगल हुआ है। पता लगाना पड़ेगा इन दोनों खून के पीछे असली कहानी क्या है। बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। इन लोगों से भी बात करते हैं, देखते हैं इनकी कहानी क्या है। माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? अशोक जी, आप पुलिस डिपार्टमेंट में टेक एक्सपर्ट रह चुके हैं और यहाँ भी आप सिक्योरिटी कंसल्टेंट हैं। अब हैं तो आपको यहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में तो अच्छे तरीके से पता होगा। जी सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ये दोनों खून कर दिए? सर मेरा काम सिर्फ यहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम को अपग्रेड करना है। इनफैक्ट सर ये देखिए, यहाँ के सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए मैंने नाइट विजन कैमरास और सेपरेट पावर बैकअप भी ऑर्डर किया है। ये सब तो ठीक है अशोक जी, पर ये साबित तो नहीं होता ना कि आप ये खून नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी 2 मिनट में 2 खून करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। ये बात तो आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि खूनी कितना भी तेज क्यों ना हो, 2 मिनट में 2 खून वो नहीं कर सकता, वो भी अंधेरे में। खैर, जब लाइट गई तो आप कहाँ थे? जब लाइट गई तब मैं गैलरी के उस एंड पर सिक्योरिटी सिस्टम चेक कर रहा था और बाकी लोग भी आसपास ही थे। अजय जी, मतलब आज रात को यहाँ आप इस गैलरी में क्या कर रहे हैं? आप ना तो इस गैलरी के स्टाफ है और ना ही आप किसी इंश्योरेंस कंपनी से हैं, तो आपका यहाँ पर क्या काम था? सर मैं एक जेमस्टोन कलेक्टर हूँ और ऐसे एग्जीबिशंस में आते जाता रहता हूँ। सर मेरा एग्जीबिशन में आना और जेमस्टोन कलेक्टर होना ये कोई गुनाह तो नहीं है ना? नहीं, गुनाह नहीं है अगर आज एग्जीबिशन चल रही होती तो, पर एग्जीबिशन के एक रात पहले यहाँ आना बात कुछ हजम नहीं हो रही है। सर एक्चुअली एग्जीबिशन या ऑक्शन की एक रात पहले ही मैं आ जाता हूँ और वहाँ पर ऑर्गेनाइजर के साथ प्राइवेटली निगोशिएट कर लेता हूँ ताकि मुझे बेनिफिट्स मिल सके। और सर यहाँ पर जो कशीर सफायर रखा गया है वो मुझे हर हाल में चाहिए था और इसके लिए मैंने विक्रम को लाखों रुपए एडवांस भी दिए थे। क्यों, ऐसी क्या खास बात है इस कशीर सफायर में कि आप कल तक रुक नहीं सकते थे? सर कशीर सफायर पूरे इंडिया में सिर्फ 10 है। अगर ये मुझे मिल जाता ना तो इंटरनेशनल मार्केट में उसे मैं बेचकर करोड़ों रुपए बना सकता था। बस सर इसीलिए मैं ऑक्शन के एक दिन पहले ही आकर उसे खरीदना चाहता था। पर सर यकीन मानिए इन दोनों मर्डर से मेरा कोई लेने देना नहीं है। इनफैक्ट जब लाइट गई तब तो मैं वहाँ था भी नहीं, मैं तो वहाँ सेंटर टेबल के पास खड़ा था। तो अंधेरे में वहाँ जाके दोनों का खून करके वापस नहीं आ सकते थे क्या? नहीं सर, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। अनन्या जी, जब विक्रम और राजेश ने ये ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंटेशन आपकी कंपनी के साथ कर लिए थे तो अचानक एक रात पहले ये सब दोबारा क्यों? सर मेरी कंपनी ऐसे हर एक हाई वैल्यू एग्जीबिशन को इंश्योर करने से पहले एक सरप्राइज वेरिफिकेशन करती है, जस्ट टू बी श्योर। इसलिए मैं और डॉक्टर मायरा यहाँ आए थे। डॉक्टर मायरा मेरी कंपनी के साथ सालों से एज अ कंसल्टेंट का काम करती आई हैं।
जब लाइट गई तो डॉक्टर मायरा के पास आप ही थी ना? यस मैम, जब लाइट गई थी तब मैं डॉक्टर मायरा के टेबल पर इंश्योरेंस पेपर ड्राफ्ट कर रही थी। सर, मैं इन दोनों को क्यों मारूंगी? इनकी मौत से भला मुझे क्या फायदा होगा? किसको कितना नुकसान होगा और कितना फायदा, ये हम पता लगा लेंगे। हाँ सर, एक बात बताना भूल गई थी। जब से ये विक्रम आया था, उसके और डॉक्टर मायरा के बीच में कुछ टेंशन सा चल रहा था। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के बीच में किसी चीज को लेकर बहस हो रही थी। सर, यहाँ जो कुछ भी हुआ है मैंने आपको सब कुछ बता दिया। नहीं, वो तो बता दिया है मिस्टर राजेश, लेकिन क्या है ना कि बिजनेस में बिजनेस पार्टनर अक्सर एक दूसरे की जान ले लेते हैं पैसों के लिए। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि डॉक्टर मायरा को मारकर आपको क्या फायदा होने वाला है। सर, मैंने विक्रम को नहीं मारा है और न ही डॉक्टर मायरा को मारा है। मैं तो शाम से परेशान हूँ कल की एग्जीबिशन और ऑक्शन को लेकर। और सर, विक्रम को मारने से मेरा कोई फायदा नहीं, उल्टे मेरा नुकसान हो रहा है। लेकिन सर एक बात है, कुछ दिन से ना विक्रम बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो कुछ छुपा रहा है। मैंने कई बार कोशिश की कि पूछूं, जानूं कि क्या बात है, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। और इससे पहले कि वो किसी को कुछ बता पाता, किसी ने उसे ही मार दिया। ओए, कितना खुश है? खूनी का पता चल गया क्या? बस ऐसा ही समझ लो बॉस। द ग्रेट डॉक्टर सालुक है। मर्डर वेपन से और घाव से पता लगा लिया कि खूनी कौन है। अबे द ग्रेट डॉक्टर सालुक है तो फिर बता ना खूनी कौन है? बॉस, वो खूनी इस वक्त लैब में मौजूद है। तू पागल है? खूनी फॉरेंसिक लैब में कैसे मौजूद होगा? या तो विक्टिम्स है। हाँ, तो ये विक्टिम ही खूनी है। तो क्या बात कर रहे हैं सालुक यार? मैं सही बोल रहा हूँ बॉस। हाँ, इन दोनों ने एक दूसरे को मारा है। ये विक्रम डॉक्टर मायरा को कैसे मार सकता है? वो दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं है। ये मैं नहीं जानता कि एक दूसरे को जानते कि नहीं जानते, लेकिन ये जानता हूँ कि इन दोनों ने ही एक दूसरे का खून किया है। ये देख सालुक, तू जो कुछ भी है ना सीधा सीधा बता। ये जलेबी डालना छोड़ दे। अरे जलेबी नहीं बना रहा हूँ मैं, यही तो कह रहा हूँ कि दोनों ने एक दूसरे को मारा है। मेरी बात पे यकीन नहीं तो तुम डॉक्टर तारिका से पूछ लो। अबे तारिका से क्यों पूछो? सर सालुम के सर सही कह रहे हैं। क्या सही कह रहे हैं? इन दोनों ने ही एक दूसरे का खून किया है। अरे कैसे हो सकता है यार? एक की मौत माइक्रोस्कोप की वजह से हुई और दूसरे की मौत गले में ट्वीजर घुसाने की वजह से हुई। सर ऐसा हो सकता है। सर वो देखिए सर, ये वो वाला मर्डर वेपन है जिससे डॉक्टर मायरा का खून हुआ है। जब हमने उस माइक्रोस्कोप को चेक किया तो उसके ऊपर से हमें डॉक्टर मायरा के फिंगरप्रिंट्स तो मिले ही, लेकिन वो स्मज थे जो विक्रम के फिंगरप्रिंट से ओवरलैप हो रहे थे। इसका मतलब ये है कि दोनों में हाथापाई हुई और विक्रम ने माइक्रोस्कोप से मायरा को मार दिया। एग्जैक्टली। ट्वीजर से डॉक्टर मायरा ने विक्रम को मारा क्योंकि ट्वीजर पे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मायरा की उंगलियों के निशान है और किसी के नहीं है। तो इसका मतलब है कि विक्रम ने माइक्रोस्कोप से मायरा को मारा और मायरा ने ट्वीजर विक्रम के गले में घुसाकर उसे मार दिया। यही तो मैं कह रहा हूँ, खूनी ये दोनों ही हैं। सर लेकिन एक बात अभी भी मिस्ट्री है कि पहले किसने किसको मारा, वो हम अभी भी टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, वो आप अभी भी टेस्ट कर रहे हैं? ओके सर। या एसीपी साहब से कॉल पे बात हो रही थी। डॉक्टर सालुक के लगभग खूनी का पता चल चुका है। हाँ, मतलब केस सॉल्व। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया सर। आज मैं जरा जल्दी घर पे जाके सो जाऊंगा। किसने किया खून? उनका कहना है कि डॉक्टर मायरा और विक्रम इन दोनों ने एक दूसरे का खून किया है। अब पहले किसने किसको मारा इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। सर, किसने किसको मारा है शायद इसका जवाब हमें मिल गया है। सर ये डॉक्टर मायरा की डायरी है और ये पढ़कर तो लगता है कि विक्रम ने पहले मायरा को मारा। ओह, तो ये है असली कहानी। ओह, इस डायरी में जो लिखा है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि डॉक्टर मायरा को पता चल गया था कि यहाँ पे जो रखे ये करोड़ों के जेमस्टोन्स है
उसमें ज्यादातर नकली है और वो ये बात सबको बताने वाली थी। और इससे पहले कि वो लोगों को बताते, विक्रम ने उसका मुंह बंद कर दिया। और ये मोटिव काफी है विक्रम के लिए कि वो डॉक्टर मायरा का खून कर दें। डॉक्टर मायरा ने भी शायद सेल्फ डिफेंस में ही विक्रम को मारा था उस ट्वीजर से। मतलब सर ये सिर्फ डबल मर्डर का केस नहीं है, करोड़ों के फ्रॉड का भी केस है जो ये विक्रम ने किया है और मर गया। ये काम विक्रम के अकेले का नहीं हो सकता पंकज, जरूर उसके साथ कोई और मिला हुआ है। एक काम करते हैं, यहाँ जितने भी जेम्स स्टोन है ना सबको कलेक्ट करो और फॉरेंसिक लैब भेजो। अब डॉक्टर सालुंखे इस असली और नकली के खेल से पर्दा उठाएंगे। सर 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 थोड़ा संभाल के उठाइएगा जेम्स स्टोन्स को। अगर थोड़ा भी क्रैक आ गया तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। राजेश जी अब आइए हमारे साथ आइए, वो लोग अपना काम कर लेंगे। वैसे क्या चल रहा है आपकी गैलरी में यहाँ पे? कल ऑक्शन में असली पैसे लेकर नकली जेमस्टोन बेचने का प्लान था क्या तुम्हारा? सर आप ये क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। बस ज्यादा नाटक मत करो, समझे? तुम्हारे और विक्रम के इस धोखेबाजी के धंधे का पता चल चुका है हमें। यहाँ रखे आधे से ज्यादा जेमस्टोन नकली हैं और तुम्हारे इस कांड के बारे में डॉक्टर मायरा को पता चला और तुम दोनों पार्टनर्स ने मिलके उन्हें रास्ते से हटा दिया। क्यों? सर मेरी बात का विश्वास कीजिए, मुझे इन नकली जेमस्टोन्स के बारे में कुछ नहीं मालूम। चीटर्स, तुम्हारा विक्रम के साथ मिलकर मेरी कंपनी के साथ फ्रॉड करने का प्लान था। सर इसीलिए जब से हम यहाँ आए हैं इसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। सर मेरी बात का विश्वास कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि सारे जेम्स स्टोन्स विक्रम हैंडल करता था। राजेश जी दरवाजा खुलवाइए। ये दरवाजा नहीं खुल सकता सर। इस दरवाजे को खोलने के लिए एक्सेस कार्ड और पासवर्ड दोनों चाहिए। एक्सेस कार्ड तो मेरे पास है और पासवर्ड पर क्या? पासवर्ड विक्रम के पास था। अब ये क्या चक्कर है? हम दोनों ने डिसाइड किया था कि एक्सेस कार्ड मेरे पास रहेगा और पासवर्ड उसके पास रहेगा ताकि हम किसी भी सिचुएशन में अकेले इस दरवाजे को ना खोल पाए। जब भी खोले दोनों मिलकर खोले। अरे ये क्या कर दिया आप लोगों ने? सर विक्रम और पासवर्ड तो रेस्ट इन पीस हो गए। आप लोगों की शादी का तो कोई प्रोग्राम नहीं है। मेरी जो मम्मी ने हमारे दो का प्लान सोचा था उसका तो कुछ होना चाहिए ना सर, कुछ करिए ना प्लीज। अरे यार राजेश जी कोई और तरीका तो होगा ना? सर एक तरीका है, अगर हम कंपनी वालों को कॉल करें तो वो दरवाजे को बाहर से ओवरराइड करके रीसेट करके इसे खोल सकते हैं। अरे मेरे भाई तो इतने टाइम से क्यों नहीं बोलते? जाइए कंपनी में फोन करिए यार। जी सर आई एम वेरी सॉरी सर, आप लोग हमेशा मेरी वजह से फंस जाते हैं। सर इस गैलरी के एंटी थेफ्ट सिस्टम को कुछ ऐसे प्रोग्राम किया गया है कि जैसे ही कोई कसीर सफायर के डिस्प्ले को हाथ लगाएगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि वो काफी महंगा है। और सर ये दरवाजा अपने आप बंद हो जाएगा। सर मेरी कंपनी वालों से बात हो गई है, वो किसी को भेज रहे हैं पर मौसम खराब होने की वजह से 1-2 घंटे जाएंगे और सर यहाँ आकर रीसेट करके दरवाजा खोलने में भी काफी टाइम जाएगा। सर अब हम ये जेमस्टोन्स लैब कैसे पहुंचाएंगे? इन्वेस्टिगेशन तो करना ही पड़ेगा। ये सारे जेमस्टोन इकट्ठे करो और एक टेबल पे रखो। तब तक मैं एसीपी साहब और सालुंखे किसी से कनेक्ट करता हूँ। सर यहाँ एग्जीबिशन में एंटी थेफ्ट सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से हम लोग सब अंदर लॉक हो गए सर। माय गॉड। कंपनी से किसी टेक्नीशियन को भेज रहे हैं यहाँ पे वो सिस्टम को रीसेट करने के लिए और उसमें कई घंटे लग सकते हैं। कोई बात नहीं दया, टेंशन मत लेना। मैं अपने सीआईडी के टेक एक्सपर्ट को भेजता हूँ, वो भी सिस्टम रीसेट करने में मदद करेगा। पर सर टेंशन की बात तो है क्योंकि यहाँ पे हमारे हाथ कुछ ऐसे एविडेंस लगे जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पे करोड़ों का फ्रॉड होने वाला था सर। और शायद इस बात का डॉक्टर मायरा को पता चल गया था और शायद इसीलिए विक्रम ने उनका खून कर दिया। दया तुम एक काम करो, डॉक्टर सालुंखे के साथ वीडियो कॉल सेटअप करो, फिर तुम्हें जो भी मदद चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हम यहाँ से दे देंगे। ओके सर। दया सर, अभिजीत सर, पूर्वी
क्या हुआ? सर ये कशीर सफायर गायब है सर। एंटी थेफ्ट सिस्टम एक्टिवेट होने से पहले वो यहीं पर था, उसी को तो उठाने के लिए मैंने वो केस उठाया था। पूर्वी सर कहाँ गया कशीर सफायर? सर प्लीज प्लीज उसे ढूंढवाइए सर। वो अकेला जेम्स स्टोन 5 करोड़ का है, 5 करोड़ का। रिलैक्स रिलैक्स। अगर ये सफायर यहाँ पर था दरवाजा बंद होने से पहले तो अभी भी अंदर ही होगा। ढूंढ लेंगे हम लोग। पूरे हॉल की तलाशी लेते हैं और पूरा मत मानिएगा, आप सबकी भी तलाशी होगी, है ना? 5 करोड़ का है ना? यस सर। आपकी भी होगी। पंकज इधर आइए आप। हाथ ऊपर। सर मिल गया सर, यहाँ इस गमले में था। थैंक गॉड। सफायर स्टोन वहां से यहाँ इस गमले में, मतलब किसी ने जानबूझकर चोरी के इरादे से छुपाया है। इसको भी वहां टेबल पर रख दो। अगर असली है तो काफी महंगा है। अरे अनन्या, अनन्या बेहोश है सर। उठाओ से। अनन्या अनन्या अन्या तुम ठीक हो? पानी। बेहोश कैसे होगी तुम? पता नहीं सर, अचानक से सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई और मैं बेहोश हो गई। इसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। लगता है कि दरवाजा बंद होने के बाद कमरे के अंदर का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। ये वेंटिलेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा है क्या? सर पावर कट होने तक तो चालू था, पर लगता है खराब मौसम और तूफान की वजह से डैमेज हो गया है। मतलब पावर जब दोबारा आए तो ये वेंटिलेशन काम नहीं कर रहा है। ये दरवाजा बंद है, धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल तो कम होता ही जाएगा। ठीक है, ध्यान रखो अपना। देखें सालों के साथ क्या बोलते हैं। हाँ अभिजीत। जी सालुंके साहब, लाशों ने कुछ और बताया क्या? अरे भाई, इन 2 लाशों ने जो कहानी बताई है उसे सुनकर के तो तुम चौंक पड़ोगे। सर ऐसा क्या पता चला है? हमने दोनों विक्टिम्स के वुंड्स को अच्छे से चेक किया। डॉक्टर मायरा के सर पर जो जख्म हुआ है, उसका जो एंगल ऑफ इम्पैक्ट है, उससे ये पता चलता है कि उन पर पीछे से अटैक हुआ है, जब वो कुर्सी पर बैठी थी। मतलब जब विक्रम ने माइक्रोस्कोप से डॉक्टर मायरा पर अटैक किया, उसका इम्पैक्ट गहरा था। तारिका जी, ये हमें पता है, आप लोगों ने बता दिया है कि विक्रम ने डॉक्टर मायरा का खून किया है और डॉक्टर मायरा ने विक्रम को मारा। नहीं अभिजीत भाई, यहीं पर चूक हो गई है। हाँ? दोस्त, दरअसल डॉक्टर मायरा ने विक्रम को मारा ही नहीं है, उसे किसी और ने मारा है। What? हाँ देखो, मैं समझाता हूँ तुमको। बैठो। देखो, मैंने विक्रम के घाव को, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है, उसकी गहराई को और उसके डायरेक्शन के इम्पैक्ट को अच्छी तरह से चेक किया। तो क्या पता लगा बताता हूँ। ये देखो, डॉक्टर मायरा यहाँ कुर्सी पे बैठी हुई थी और विक्रम ने पीछे से डॉक्टर मायरा के सर पे ऐसे वार किया और डॉक्टर मायरा ने सेल्फ डिफेंस में ये ट्वीजर से विक्रम पर हमला किया। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा?
नीचे से ऊपर की तरफ, लेकिन जब विक्रम का घाव चेक किया ना तो ये उल्टा है। उसके घाव का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है और जितने सटीक तरीके से वार हुआ है, डॉक्टर मायरा तो खुद जख्मी थी, तो वो तो ऐसा कर ही नहीं सकती। इतनी ताकत के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए साफ है कि विक्रम को किसी और ने मारा है पीछे से। तो डॉक्टर साहब, आप लोगों का ये कहना है कि डॉक्टर मायरा ने विक्रम का खून नहीं किया, किसी और ने किया है? एग्जैक्टली। विक्रम को जिसने मारा है, हो सकता है वो खूनी इस फ्रॉड में विक्रम का पार्टनर हो। हमें पता करना पड़ेगा इन चारों में से कौन है जिसको डॉक्टर मायरा और विक्रम के खून से सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। दया, अभिजीत, चिंता मत करो, हमारा टेक एक्सपर्ट वहां पहुंच गया है और सिस्टम रीसेट करने को शुरू कर दिया है उसने। सर, वो सिस्टम काम करने लगा है, लगता है आदमी आ गया है। और डॉक्टर साहब, हमें आपकी मदद चाहिए असली और नकली जेमस्टोन का पता लगाने के लिए। अभिजीत, एक काम करो, जितने भी जेमस्टोन्स हैं सबका फोटो और उनसे संबंधित जितने भी पेपर्स हैं सबको स्कैन करके मेरे पास भेजो, हम पता करते हैं। ओके सर। अरे सीआईडी वाले के सामने ये सब क्या कर रहे हो तुम तमाशा? अरे मैं क्या तमाशा कर रहा हूँ? ये सब क्या चल रहा है? मैं कशीर सफायर लेने आया था। राजेश, मुझे नहीं मिलाना तो अच्छा नहीं होगा। आर यू सीरियस? यहाँ 2-2 खून हुए हैं और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? अरे तो 2-2 खून मैंने थोड़ी ना किए। मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस करने आया हूँ। अरे तुम दोनों शांत हो जाओ। ऐसे लड़ते झगड़ते रहोगे तो ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करोगे। ऐसे रूम का ऑक्सीजन लेवल कम है। अरे बाहर में गया। प्लीज ये लड़ना झगड़ना बंद करो, इससे कुछ मिलने वाला है नहीं। उल्टे सीआईडी वालों का शक हम लोगों की तरफ हो जाएगा। सर, ये इंश्योरेंस पॉलिसी का ड्राफ्ट है जो हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिला है। इसके मुताबिक इन दोनों की मौत से राजेश और इस गैलरी को बहुत फायदा होने वाला था। डॉक्टर मायरा की मौत से इस फ्रॉड के बारे में किसी को पता नहीं चलता सर, और विक्रम की मौत से सारा पैसा और इंश्योरेंस का प्रॉफिट राजेश को मिल जाता। राजेश, सर मैं भला ऐसा क्यों करूंगा जिससे कल होने वाले ऑक्शन और एग्जीबिशन में रुकावट आए? वो क्या है ना राजेश जी, अक्सर मुजरिम जुर्म करने के बाद यही बोलता है। सर आप समझ नहीं रहे हैं, कल के होने वाले ऑक्शन और एग्जीबिशन पर इस गैलरी का फ्यूचर नहीं, मेरा खुद का फ्यूचर भी डिपेंड है, क्योंकि मैंने इस गैलरी और अपने घर को गिरवी रखकर लोन लिया है बैंक से। सर अगर कल का इवेंट नहीं हुआ ना तो मैं और मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। मगरमच्छ के आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं है। विक्रम ये काम अकेले नहीं कर सकता था और तुमने उसकी मदद नहीं की तो किसने की है? सर ये मैं कैसे जानूंगा? बैंक वॉल्ट से जेम स्टोन्स को गैलरी लाने की जिम्मेदारी विक्रम की थी। और सर सारे जेम स्टोन्स गैलरी में तब आए जब डॉक्टर मायरा और अनन्या भी यही थे। इनफैक्ट गैलरी के लॉकर से सारे जेम स्टोन्स मैंने अनन्या के सामने ही निकाले थे। अब राजेश जी, फ्रॉड तो हुआ है, अब आपका इस फ्रॉड में कितना योगदान है वो तो हम पता लगा ही लेंगे। सर मेरा काम बस कंपनी के लिए क्लाइंट्स लाना और इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना है। मुझे इस फ्रॉड के बारे में कुछ नहीं पता सर। और आप लोग खुद ही सोचिए, अगर आज हम लोग इस वेरिफिकेशन के लिए नहीं आते तो लॉस तो मेरी ही कंपनी का होता और हो सकता है कि मेरी जॉब भी चली जाती। तो मैं भला ऐसा कोई भी काम क्यों करूंगी जिसमें मेरा ही लॉस हो। चलो मान लिया कि आपने नहीं किया है, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने कुछ देखा भी नहीं? सर ये विक्रम मुझे शुरुआत से ही कुछ अजीब सा लग रहा था। पहले उसने डॉक्टर मायरा से झगड़ा किया, बाद में उसने अपने ही सिक्योरिटी कंसल्टेंट अशोक से बहस की। और किस बात को लेके हुआ था ये झगड़ा? सर पूरी बात तो नहीं सुनी, लेकिन शायद वो लोग किसी टाइम या डिलीवरी मेथड के बारे में झगड़ रहे थे। और हाँ सर, करीब 8 बजे विक्रम को एक कॉल आया था। उसके बाद वो बहुत टेंशन में आ गया था। अच्छा,
पंकज जरा इस विक्रम का फोन लेकर आओ। देखो ये किससे बात करके टेंशन में आ गया था, वो ना हो इस फ्रॉड की अगली कड़ी वही है। सर विक्रम के पास तो कोई फ़ोन नहीं मिला है। मैंने और पूर्वी ने अच्छे से हर जगह चेक किया, सिर्फ ये 4 सस्पेक्ट्स के पास फ़ोन मिला है और ये डॉक्टर मायरा के पास मिला था। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ये अनन्या कह रही है ना कि उसने विक्रम को 8 बजे किसी से फोन पे बात करते हुए देखा था। सर हो सकता है खूनी अपने साथ फोन ले गया हो। कोई बाहर से अंदर आया नहीं ना गया, दरवाजा बंद है। फोन यहीं कहीं होगा, छुपाया होगा खूनी ने। चेक करो अच्छी तरीके से। खराब हो गया क्या? कांच को मेटल समझ रहे? अरे सर, ये देखिए सर, फोन यहाँ था। देखो जरा 8 बजे किससे बात हुई थी विक्रम की? अरे सर, कॉल लॉग और मैसेजेस तो वाइप कर दिए। व्हाट? मतलब विक्रम या उसका पार्टनर नहीं चाहते थे कि कोई इन मैसेजेस को देखे। पंकज एक काम करो, इस फोन का डेटा रिकवर करो। अब ये कॉल रिकॉर्ड और ये मैसेजेस ये हमें उसके पार्टनर तक पहुंचाएंगे। सर। हाँ डॉक्टर साहब, जेम्स स्टोन के बारे में क्या रिपोर्ट है? सारे ही निकली हैं क्या? अभिजीत, हमने आपके भेजे गए सारे जेमस्टोन्स के फोटोज और डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक किया। सालों के सर एक्सपर्ट जेमोलॉजिस्ट से कंसल्ट भी किया है। डॉक्टर मायरा की बनाई हुई रिपोर्ट बिल्कुल सही है। इन सारे जेमस्टोन्स में से 70% ऑफ द जेमस्टोन्स रेप्लिका है, नकली। सिर्फ 10 से 12 जेमस्टोन्स असली है। डॉक्टर तारिका, क्या सिर्फ फोटो से पता चल सकता है ये जेमस्टोन्स असली है या नकली? नहीं पूर्वी, सिर्फ फोटो से 100% एक्यूरेटली तो नहीं पता चल सकता, लेकिन आपने जो डॉक्टर मायरा की बनाई हुई डिटेल रिपोर्ट हमें भेजी है, उससे इतना तो पता लगाया जा सकता है कि कौन से जेमस्टोन्स असली है और कौन से नकली। अभिजीत, एक बात तो पक्की है, विक्रम और उसका जो पार्टनर है ना, जो भी है, इन दोनों ने ये प्लानिंग बहुत पहले से किया था। और वो कशीर सफायर, उसका ये कि वो भी नकली है। लेकिन डॉक्टर मायरा की रिपोर्ट के हिसाब से वो कशीर सफायर जो डिस्प्ले केस में रखा हुआ था वो असली था। असली था? मतलब किसी ने एंटी थेफ्ट सिस्टम का जो अलार्म बजा था उसका फायदा उठाया और हमारी नाक के नीचे से वो असली सफायर को नकली में बदल दिया। ये हो सकता है, लेकिन हाँ एक बात पक्की है कि ये जितने भी रेप्लिकाज हैं एकदम परफेक्ट क्वालिटी के और इन्हें किसी हाई स्टैंडर्ड लैब में बनाया गया। और जिस किसी ने भी इन्हें बनाया है वो इस काम का माहिर है, एक्सपर्ट है, क्योंकि इतनी होशियारी से इतनी अच्छी तरीके से इन्हें बनाया गया है कि असली और नकली का डिफरेंस ही पता नहीं चलता है। सिर्फ डॉक्टर मायरा जैसे एक्सपर्ट जेमोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं कि कौन सा स्टोन असली है, कौन सा नकली है। एक बात तो पक्की है अभिजीत, ये विक्रम का पार्टनर है ना, इन चारों में से कोई एक है जिसने तुम्हारे वहां होते हुए भी वो असली सफायर चुरा लिया और रेप्लिका वहां पर रख दिया। पता लगाना पड़ेगा है कौन ये शातिर चोर जिसने ये सब किया है। सर विक्रम के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि इस प्राइवेट नंबर पर उसने कई बार बात की है और मरने से पहले भी उसने इस प्राइवेट नंबर से बात की थी और कई सारे इंटरनेशनल कॉल्स पे उसने मैसेजिंग की है और क्योंकि वो इंक्रिप्टेड है तो रिकवर नहीं हो पाए हैं। डिलीवरी शेड्यूल, क्वालिटी कंफर्मेशन, कंप्लीटिंग द ट्रांजैक्शन टुनाइट, एलिमिनेटिंग लूज एंड्स। तो ये विक्रम जेमस्टोन की चोरी करके इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहा था। हो सकता है अभिजीत, विक्रम कुछ महीनों से इंटरनेशनल नंबर्स पे बात कर रहा था और मरने से कुछ घंटे पहले भी इसने कुछ मैसेज भेजे थे इस नंबर्स पे। द एक्सपर्ट सस्पिशन कंटिंजेंसी मेजर्स, कहीं ये
डॉक्टर मायरा के बारे में तो बातचीत नहीं कर रहे हैं लोग। सर इस फोन पे ना एक वॉइस नोट भी मिला है। तो फिर सुनाओ ना जल्दी। ये सुनिए, कैसे भी करके हमें इन स्टोन्स को गैलरी से निकालना होगा, क्योंकि हम डिलीवरी में लेट नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जीबिशन के अगले दिन ही डिलीवरी हो जानी चाहिए। पॉज करो। फिर से सुनाओ। कैसे भी करके हमें इन स्टोन्स को गैलरी से निकालना होगा, क्योंकि हम डिलीवरी में लेट नहीं कर सकते। पॉज करो। अभिजीत दया, कुछ सुना तुमने? कुछ खास? हाँ सर, ऐसा लग रहा है वो बात करते करते एस्थमेटिक पंप जैसा कुछ यूज कर रहा है। एग्जैक्टली। मतलब या तो विक्रम को या फिर उसके पार्टनर को, इन दोनों में से किसी एक को अस्थमा है। नहीं, विक्रम के लंग्स तो एकदम क्लियर है। ओके, तो फिर उसके खूनी पार्टनर को अस्थमा है। पंकज, तैयारी करो, इन चारों की अग्नि परीक्षा लेनी है। इसे ढूंढ रहे हो? हाँ? तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। लो। कुछ महीने पहले वो विक्रम मेरे पास इन जेम स्टोन को चोरी करने के प्लान के साथ आया। उसने मुझे पूरा प्लान समझाया कि कैसे असली जेम स्टोन्स को नकली से बदलना है। वो जानता था कि मैं पुलिस ऑफिसर था। वो इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मेरी हेल्प चाहता था और इसके बदले में मुझे प्रॉफिट का 40% दे रहा था। सर, उसने मुझे कहा कि गैलरी का सिक्योरिटी कंसल्टेंट अगर एक एक्स पुलिस ऑफिसर होगा तो किसी को हमारे प्लान के बारे में शक भी नहीं होगा। सब कुछ तुम्हारे प्लान के मुताबिक चल रहा था, पर अचानक इंश्योरेंस वाले सरप्राइज विजिट पे आ गए, है ना? हाँ सर, जब हमें पता चला कि इंश्योरेंस कंपनी वाले चेकिंग के लिए आ रहे हैं तो हम बहुत घबरा गए सर। हमें लगा कि हमारा प्लान एक्सपोज हो जाएगा। और सर, दूसरी तरफ वो विक्रम असली जेमस्टोन्स को इंटरनेशनल मार्केट में बेचने की जल्दी कर रहा था। और सर, इस बात को लेके हम दोनों के बीच में बहस भी हुई थी। इसलिए विक्रम ने डॉक्टर मायरा का मुंह हमेशा के लिए बंद करने का प्लान बनाया। लेकिन विक्रम तो तुम्हारा पार्टनर था, उसे क्यों मारा तुमने? सर, मैंने विक्रम को किसी से फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। सर, वो कह रहा था कि डॉक्टर मायरा को मारने के बाद वो मुझे भी मार देगा। बस सर, मैंने फैसला कर लिया, जैसे ही वो डॉक्टर मायरा को मारेगा मैं उसको मार दूंगा। और सर, किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्यों? सबको लगेगा कि दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। वो कशीर सफायर कब बदला? पंकज, कशीर सफायर अशोक ने नहीं, किसी और ने बदला है। क्यों मिस्टर अजय, सही कह रहा हूं ना मैं? मिस्टर अजय यहाँ पे कुछ देखने के लिए नहीं आए थे, वो कशीर सफायर को बदलने के लिए आए थे।
हाँ सर, ये कशिश सफ़ायर मैंने बदला था। मुझे ये हर कीमत पर चाहिए था, इसलिए मैंने एक दिन पहले डिसाइड किया कि एग्जीबिशन के पहले ही जाकर इसे बदल दूंगा, जब सब अरेंजमेंट में बिजी होंगे। धोखेबाज, चोर, तुम्हारे इस लालच की वजह से आज मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। जिंदगी तो अब इनकी बर्बाद हो गई है। चोरी की सजा तुमको भुगतनी पड़ेगी और तुम अशोक धोखाधड़ी और खून के इल्जाम में जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.